हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग अभी मैं स्टार्ट करती हूं दोपहर के टाइम से। ये बुक मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूं, अच्छे से इसका टॉपिक दिखाना चाहती हूं, इसके बारे में बताना चाहती हूं। अगर आप लोग बहुत सारे बुक नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि एक ही बुक में आप सारा पढ़ सकते हैं और बेसिक से अच्छे से, वो भी बेसिक भी मजबूत होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा लगाएंगे, वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट ही बहुत सही रहता है। लाइट का आ रहा है ना, तो फिलहाल अभी मैं जैसे सुबह पढ़ाई की, रात को अगर लेट नाइट में पढ़ाई करती हूँ तो मॉर्निंग में नहीं जग पाती, और जब नाइट में थोड़ा कम करती हूँ तो मॉर्निंग में जगती हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, क्योंकि सोने को भी नींद थोड़ा चाहिए, नहीं तो अलग ही बीमार होने लगूँगी। इसलिए मैं थोड़ा सो भी लेती हूँ, 4-5 घंटे, करीब 5-6 घंटे सो भी लेती हूँ। और बाकी पढ़ाई भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पढ़ाई हो पाता है 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। वो भी एकदम सिंसियरली जो पढ़ाई होता है वो मेरा 3 घंटा तक ही होता है, बाकी 2 घंटा डिस्टर्ब के साथ होता रहता है। थोड़ा होता है बंद होता है, थोड़ा होता है बंद होता है, ऐसे होता है। बाकी एकदम अच्छे से एकदम बैठ के जब मैं पढ़ाई करती हूँ, वो मैं बच्चों के सोने के बाद ही रात में ही कर पाती हूँ, या फिर स्कूल रहते हैं तो। अगर घर पे है तो पॉसिबल नहीं होता है ना, किसी का भी हो। तो फिलहाल अभी मैं दोपहर के टाइम में आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी कि अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिलहाल मैं 2 बुक, जैसे हिस्ट्री का राज्य व्यवस्था और मैं जियोग्राफी का पढ़ रही थी। तो फिलहाल उसके लिए ना बेसिक मजबूत होना चाहिए, अच्छे से उसके बारे में मतलब पढ़ लेता है इंसान ना, तब उसको पढ़ेगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल पढ़ते पढ़ते मेरा मन हट रहा था, एकदम भूगोल पढ़ रही थी, उसको पढ़ते पढ़ते मन हट रहा है मेरा। ऐसा टॉपिक उसे ना होता है कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। और एक ही बुक में सारा है, एक ही जगह मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अच्छा रहेगा, इससे तैयार हो जाएगा। अब बाकी पूर्वालोकन आप लोग की इच्छा। पूर्वालोकन मैं टोटल ली हूँ, डिलीवरी चार्ज लेकर 1700-1750 करीब पड़ गया है। तो उतना पैसा भाई सबके पास ज़रूरी नहीं है कि सब पैसे वाले ही हो, लेकिन फ़िलहाल पैसा भी वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो सिंसियरली तैयारी कर रहा है वो तो अपना ले ही लेगा, क्या पता, या फिर लिया होगा। फिलहाल मैं तो तैयारी में लगी थी, लेकिन वो पढ़ के मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा था। मतलब थोड़ा होता है ना कि एकदम समझ से बाहर जा रहा था, बस पढ़ती जा रही थी। तब मुझे लगा कि मुझे शुरू में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बस इससे नहीं हो रहा है मेरा। तो मैं इसको पढ़ना शुरू की, तो ये बेस वाला है तो थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उसको पढ़ो तो और अच्छे समझ में आ रहा है। तो मैं ये दो बुक आप लोग को दिखा रही हूँ, अगर अच्छा लगता है तो वो भी बताइएगा। और मतलब है ये एनसीईआरटी का है, जितना क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी से बाहर तो कहीं नहीं आता है। क्योंकि बाकी मैं एक लोग का देखी यूट्यूब पे, मतलब प्रिपरेशन के बारे में या फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उनका यही कहना था। मतलब वो लोग बहुत सारा प्रीलिम्स हमेशा निकालते हैं और मेंस भी निकालते हैं, बट इंटरव्यूज थोड़ा बहुत चूक रहे, तो 3-4 बार का ऐसा उनका रहा, इसलिए वो अपना शेयर किए स्ट्रेटजी। तो मैं वही सुनी, तो बोले कि बस टेक्स्ट सीरीज लगाए, टेक्स्ट सीरीज किसी भी पब्लिकेशन का बस वही लगाइए, और बाकी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो मैं फिलहाल यही कर रही हूँ। तो मैं आप लोग के साथ चलिए दिखाती हूँ कौन सा बुक है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा पब्लिकेशन का है। तो सबसे पहले मैं ये बुक दिखाती हूँ, सामान्य अध्ययन है एनसीईआरटी का, सिविल सेवा राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये भले ही यूपीएससी है चाहे कुछ भी। तो ये देखिए, राइटर है शिवलन सिंह कृति रस्तोगी। तो आप लोग को मतलब जितने जीएस में टॉपिक हैं और सब्जेक्ट है, सारे बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको खरीद लेते हैं। तो ये बेसिक से एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और बेसिक से रहता भी है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट एक ही में है, भारत एवं विश्व भूगोल इसका सारा है इसी में, और बाकी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इसका भी सारा टॉपिक, मतलब एकदम बेसिक से एकदम क्लियर होगा। तो इसी को मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ। अब ऐसा आप लोग सोचेंगे मैं बार बार इधर उधर बुक बदल रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बुक है तो मैं अपना पढ़ रही हूँ। मेरे को जहाँ से इजी लगता है मैं वहीं से अपना पढ़ती हूँ, मतलब अच्छे से मेरे को समझ में आ जाए। अब खुद से पढ़ाई करना है तो समझ में आएगा तो ही तो
अच्छा सा दिमाग में घुसेगा और एग्जाम निकलेगा। और देखिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और बाकी इतिहास, कला एवं संस्कृति और विरासत। देखिए इससे कला एवं संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इतिहास से तो आते ही आते हैं भर के। मतलब पूरा देखिए क्लास 12 तक दिया हुआ है, कक्षा 12 तक, 6 से 12 तक पूरा बेसिक क्लियर होगा, ऐसा है। सारे में 6 से 12 तक दिया हुआ है पूरा बेसिक। और भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसके क्वेश्चन दिए हुए सारे सब्जेक्ट के जो भी हैं, तो इसमें सारे एक ही जगह आपको मिल जाएंगे इस बुक में। तो आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का एक ही जगह है। और बुक बहुत मोटी है, हट्टी कट्टी है, देख सकते हैं इतनी मोटी बुक है। तो ये करीब पड़ा था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, लेकिन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एक ही बुक ले लीजिए जो फर्स्ट टाइम के लिए। मैं फर्स्ट टाइम के लिए ही सजेशन करूँगी, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मैं उनको नहीं सलाह दे सकती क्योंकि वो मेरे से आगे हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मैं फ़िलहाल सजेशन ही दे सकती हूँ। मैं एकदम बढ़िया से एकदम क्लियर ये नहीं करेंगे, आप लोग ले ही लीजिए। आप लोग को भी अपने तरफ से मतलब अनुभव होगा, या करना है नहीं करना है वो आप लोग की इच्छा होगी। तो मैं अपने तरफ से ये दिखा दे रही हूँ। तो इस सारा इसमें दे दिया ये बुक। और बाकी अगर ले लिए हैं पूर्वालोकन, इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं ना तो अच्छे से एकदम ये समझ में आएगा। फिलहाल मैं जब बुक पढ़ने बैठी तब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा फीलिंग आई। मतलब जब मैं ये का टॉपिक पढ़ी फिर इसको पढ़ी तो मेरे को अच्छे से समझ में आया। और पहले मैं इसको पढ़ रही थी फिर इसको पढ़ रही थी ना, तो मतलब इसको डायरेक्ट मैं पढ़ रही थी तो नहीं आ रहा था, तो फिर मैं इसको पढ़ना शुरू की। तब मैं कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद वो टॉपिक मैं इसमें पढ़ी तो मेरे को अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको भी शुरू कर दी। मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है और ऐसा लगे कि ये बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, मन हट रहा है इससे, तो मैं दूसरा बुक उठाती हूँ। तो फिलहाल बुक है मेरे पास तो मैं अपना उठा लेती हूँ और पढ़ना शुरू करती हूँ। तो इसमें जो जो टॉपिक था वो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी थी, सारा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो और सारा जो जो इम्पोर्टेंट वाला है वो मैं मार्क लगाई हुई हूँ। और ये सारा पढ़ने के बाद फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा था। एक टॉपिक जब मैं इसमें कंप्लीट कर ले रही हूँ फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो इससे अच्छे से मेरे को समझ में आ जा रहा है। तो ये दोनों बुक मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ना शुरू की ना तब मेरे को ऐसा फीलिंग आया। क्योंकि ऐसे मैं बोल रही थी वर्णित पूर्वालोकन करूँगी, तो सॉरी मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन पढ़ने के बाद जब मेरे पास ये बुक थी मैं इसको पढ़ी तो ऐसा मेरे को लगा कि इसको पढ़ने के बाद इसको मैं पढ़ रही हूँ तो अच्छे से मेरे को याद हो रहा है और समझ में भी आ रहा है। क्योंकि बेसिक अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी आएगा। तो मतलब अगर है जिसके पास, अगर सारा पूर्वालोकन नहीं लेना चाहता है तो वो 2 बुक ले ले, बस 2 बुक। फिर उसके बाद आप लोग बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अच्छे से समझ में आएगा। और प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका कौन से सर थे याद नहीं, यूपीएससी स्टडी करके कुछ था मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मैं देखी थी दिमाग से उतर गया, मैं रात में करीब देखी थी इसलिए मैं बता नहीं सकती, नाम चैनल का नाम भी नहीं याद आ रहा है मुझे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर से सर्च करके बता दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को भी विश्वास हो जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अपना प्रैक्टिस तो नहीं की हूँ, मैं एग्ज़ाम दी नहीं हूँ कि मैं जानती हूँ, पेपर देखने से यही लगता है कि बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने से ही अच्छा है। क्योंकि उनकी बातों से मेरे को ऐसा ही फीलिंग आया, तो मैं अपना ये बुक बेसिक क्लियर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वो करूँगी, फिर जो रहेगा अपना पेपर वो करूँगी। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी स्टार्ट होने वाली, मैं जा रही हूँ अब पढ़ने, क्योंकि ऐसे ही मेरे को टाइम मिलता है, इतना ही टाइम तक मैं अपना फ्री होती हूँ। तो मैं सुबह का, मॉर्निंग का और नाइट का अपना स्टडी ब्लॉग नहीं दिखा पाई और अपना रूटीन भी घर का नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो बनाते रहो तो मैं एक दिन बनाती हूँ, पूरा फुल वीडियो एक दिन नहीं बनाती, क्योंकि डेली वीडियो बनाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं शॉर्ट वीडियो कभी कभी अपलोड कर देती हूँ और डायरेक्ट पढ़ाई का कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को पढ़ाई से ही जुड़े हुए हैं तो उसी का मैं ज़्यादा शेयर करना पसंद करूँगी। और आप लोग भी चाहेंगे कि उसी से रिलेटेड वीडियो आए, क्योंकि आप लोग उसी से मेरे से सब्सक्राइबर आए हुए हैं। तो फिलहाल मेरी तैयारी अब चल रही है, मैं पढ़ाई वही कर रही हूँ। और फिलहाल वो 2 बुक जो हैं आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अमेजोन से मैं मंगाई हुई हूँ, अब मिल जाएगा अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मैं बुक का प्रचार कर रही हूँ, मैं आप लोग को मतलब मेरे को सही लगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। मैं ब्लॉग में अपना शेयर कर रही हूँ तो अपना जो मेरे को कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ मैं पढ़ने में मेरे को समझ में आ रहा है, मैं वही करूँगी। ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि बस मैं प्रचार करने में लगी हुई हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं, अगर आप लोग भी पढ़ाई के लिए ही पूछते रहते हैं तो मैं उसी के बारे में बता रही हूँ और मैं वही पढ़ रही हूँ। तो 2 बुक अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, बहुत सही है। और बाकी फिर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, पूर्वावलोकन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग की भी कुछ इच्छा होगी तो अपना देख लीजिए, क्योंकि पैसा इतना 1750-1800 करीब लग गया डिलीवरी चार्ज लेके, तो इतना सबके पास होगा नहीं कि हर सेम टाइम एकदम मंगवा ही ले। तो वो 2 बुक मंगवा लेंगे, 300 करीब, 250-300 करीब या 400 का है, तो 2 बुक मंगाएंगे तो 600-700 का आ ही जाएगा। बाकी पूर्वावलोकन मंगाएंगे तो सारा मंगाना पड़ेगा अलग अलग, तो हो ही जाएगा उतना। इस तरह 2 बुक एक आराम से पूरा दे देगा, उसी में सारा है। तो देख लीजिएगा बुक को। चलिए मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ, मैं बच्चे सो रहे हैं तो मैं अपना पढ़ाई करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। और कोई भी कमेंट होगा, क्वेरी होगा, सजेशन होगा, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और कोई भी मोटिवेशन मेरे को भी थोड़ा देते रहिए और मैं भी अपना मन लगा कर पढ़ाई करती रहूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।